हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम क्रेयॉन एडवर्टाइजिंग के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, जो कंपनी है 1986 में ये कंपनी स्टार्ट हो गई थी, यानी कि लगभग अगर आप देखोगे 35 ईयर्स से ज़्यादा ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, नॉर्मली अगर आप देखोगे तो ये जो कंपनी है, इसके नाम में पता चल रहा है एडवर्टाइजिंग वाली ये कंपनी हमें यहाँ पे नजर आती है, यानी कि जो मार्केटिंग वगैरह के जो काम होते हैं, जिसमें ऑफलाइन मार्केटिंग भी आ गया और खास करके अगर आप देखोगे अभी जो ऑनलाइन मार्केटिंग, खास करके जो डिजिटल मार्केटिंग आजकल चल रही है, तो वो यहाँ पे ये कंपनी अभी करने का काम करती है। तो जो भी मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी यहाँ पे सॉल्यूशंस होते हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के अगर हम प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, प्रिंट मीडिया हो गया, डिजिटल मीडिया हो गया, फिर उसके अलावा यहाँ पे जो टेलीविजन चैनल्स के अंदर जो मार्केटिंग की जाती है, जो मैगजीन्स के अंदर जो मार्केटिंग आती है, जो नॉर्मली जो एफएम रेडियोज वगैरह चलते हैं तो वहाँ पे जो मार्केटिंग की जाती है, तो ये सारी तरीके की जो मार्केटिंग होती है वो ये कंपनी करने का काम करती है। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे नॉर्मली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके लिए कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और कुछ यहाँ पे कंपनी को कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह करना है, यानी कि कुछ यहाँ पे कुछ नई टेक्नोलॉजी वगैरह कंपनी को बनानी है, तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और जो नॉर्मली यहाँ पे कुछ ऑफिस वगैरह के खर्चे होंगे या फिर जो आईपीओ के जो कंपनी के एक्सपेंसिस होंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे कुणाल लालानी जी यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स है, विमी लालानी जी और उसके अलावा विमी इन्वेस्टमेंट जो कि यहाँ पे एक कंपनी है, तो हमें यहाँ पे ये तीनों कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। लेकिन देखिए, अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ा झोल यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, क्योंकि अगर आप देखोगे अराउंड 2020 में कंपनी के रेवेन्यू के नंबर 163 करोड़ पे थे। फिर अगर हम 2021 की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे 106 करोड़ का ही कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। और पिछले साल अगर हम बात करेंगे, यानी कि 2021 से 2022 की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे 194 करोड़ के लगभग कंपनी के रेवेन्यू के नंबर थे। लेकिन अगर हम ये फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करेंगे जो भी रिसेंटली खत्म हुआ है, तो वहाँ पे 9 महीने में कंपनी ने 203 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने कर लिया है और लगभग 12 करोड़ के लगभग कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर्स हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। तो देखिए, मुझे यहाँ पे थोड़ा रेड अलर्ट यहाँ पे कंपनी के नंबर्स में इसलिए नजर आता है क्योंकि देखिए, ये जो कंपनी जो 35 साल से भी ज्यादा ये कंपनी को काम करते हुए हो गए थे, तो कंपनी ने कभी 2 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट नहीं कमाया था। लेकिन एकदम से यहाँ पे कंपनी ने 9 महीने में 12 करोड़ के प्रॉफिट कमा लिए, क्योंकि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 15-16 करोड़ के लगभग के कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में हो सकते हैं। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो अभी क्या चमत्कार हो गया, अभी अगर आप देखोगे तो ये मेन कंपनी हमें मार्केटिंग की यहाँ पे नजर आती है। तो उसके अगर आप देखोगे तो अभी ये साल में स्पेंडिंग काफी कम हुई है। अगर हम जो कंपनीज की अगर हम बात करेंगे जो मार्केटिंग पे काफी ज्यादा खर्चा कर रहे थे, वो स्पेंडिंग हमें ओवरऑल इंडस्ट्री वाइज हमें यहाँ पे कम होती हुई नजर आई है। और वहां पर अगर हम देखेंगे तो कंपनी के ऐसा कुछ चमत्कार हमें यहाँ पे कंपनी के नंबर्स में देखने को मिला है। तो पॉइंट से देखा जाए तो अभी कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी के जो नंबर्स है उसके अंदर मुझे थोड़ा सा यहाँ पे मुझे यहाँ पे नंबर्स पे भरोसा यहाँ पे कंपनी के नंबर्स पे नहीं हो रहा है। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 22 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 25 मई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। और जहां तक मुझे ध्यान है, जो क्रिस्का के अंदर अभी अगर आप लोग अगर पैसा लगा रहे हो तो यहाँ पे जब तक आपको रिफंड मिल जाएगा, अराउंड 25 मई को ही आपको क्रिस्का का रिफंड मिलेगा। तो उस पॉइंट से आपको देखना चाहिए, जो कि जैसे आपको रिफंड मिलेगा वो वहाँ पे इसके बाद में इसमें लगा सकते हो। अगर हम यहाँ पे इशू प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 65 रुपीज पर शेयर में यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है और अराउंड 2000 शेयर का लॉट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,30,000 रुपीज आपको यहाँ पे लगेंगे। अगर हम टोटल इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 41.8 करोड़ के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 14 से 15 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो देखिए, लगभग मान के चलिए 1,1200 करोड़ के लगभग का रिटेल डिमांड हमें आईपीओ के अंदर आता हुआ नजर आएगा, यानी कि अराउंड 70-80 टाइम्स हमें यहाँ पे आईपीओ रिटेल कोटा में सबकरे होता हुआ नजर आएगा। अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 30 मई को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 31 को आपको रिफंड मिल जाएगा और 1 जून को आपके डिमेंट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 2 जून को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी, यानी कि लगभग एक हफ्ते बाद में जब आईपीओ क्लोज हो रहा है तो उसके बाद में ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब एट दी एंड अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल की सॉरी अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 160 करोड़ के लगभग के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे ये साल की जो कंपनी ने अर्निंग दिखाई है तो उसके हिसाब से लगभग 15-16 करोड़ के लगभग की अर्निंग कंपनी की हो सकती है, यानी कि लगभग 10 से 11 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम यहाँ पे रिटर्न ऑन नेटवर्थ की अगर हम बात करेंगे तो कोई ज्यादा कंपनी के रिटर्न ऑन नेटवर्थ नहीं है, अभी कंपनी ने एकदम से प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा बढ़ा दी है तो उसकी वजह से आपको नंबर ज्यादा नजर आएगा। लेकिन देखिए कंपनी के ऊपर यहाँ पे डेट काफी ज्यादा है, लेकिन अभी लगभग 40 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी इक्विटी रेज कर रही है तो उससे कंपनी का डेट टू इक्विटी काफी नॉर्मलाइज हमें होता हुआ नजर आएगा। तो डेट टू इक्विटी मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई कंपनी के लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। तो देखिए अभी अगर हम करंटली जीएमपी की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि लगभग अराउंड 30-35 पर शेयर का यहाँ पे जीएमपी हमें चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अभी जो करंटली जीएमपी चल रही है तो उसके हिसाब से यहाँ पे पर लॉट पे 60 से 65,000 रुपीज के प्रॉफिट का यहाँ पे उतना प्रॉफिट आपको यहाँ पे हो सकता है। तो उस पॉइंट से आपको यहाँ पे देखना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए जिस तरीके से अभी स्मॉल कैप मिड कैप में हमें यहाँ पे रैली देखने को मिल रही है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे इक्विटी से यानी कि अपने जो स्टॉक्स उनके डिमेट अकाउंट में पड़े हुए हैं तो उन्हें बेच के यहाँ पे ये अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मेरे ख्याल से वो बिल्कुल भी आपको यहाँ पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से अभी एचएमई आईपीओ में हवा चल रही है तो मुझे लगता है कि आराम से यहाँ पे ये जो आईपीओ 100 टाइम हमें सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा और 100 टाइम्स के अंदर आपके अलॉटमेंट के चांसेस काफी कम रहेंगे। अगर आप 10-11 लॉट की एप्लीकेशन अगर आप लगाओगे तो जाके आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी। तो देखिए 10-11 लॉट की एप्लीकेशन अगर आप लगाओगे तो ऑलरेडी आपके वहाँ पे लगभग 13 से 14 लाख रुपए आपके वहाँ पे लग जाएंगे। और अगर आपको उसके बाद में अगर एक लॉट की एप्लीकेशन अगर मिल भी जाती है और वहां पे अगर उसकी डबल पे लिस्टिंग हो भी जाती है तो भी आपको वहां पे 10% के लिस्टिंग आपको वहां पे मिलेगा। तो उस पॉइंट से देखा जाए जिस तरीके से अभी मार्केट में हमें रिकवरी देखने को मिल रही है तो मुझे लगता है कि अभी स्मॉल कैप मिड कैप का एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो अगर बनाया जाता है तो वहां पे भी मेरे ख्याल से 10 से 15% की रैली आपको देखने को मिल सकती है। और वहां पर आपको ये लॉटरी वाला सिस्टम नहीं रहेगा कि मेरे को अलॉटमेंट आया नहीं आया, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं आएगा तो आप नाराज हो जाओगे। तो देखिए मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी आईपीओ में अप्लाई करके कोई मतलब नहीं है, काफी बड़ा यूफोरिया में यहाँ पे चलता हुआ नजर आ रहा है। अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पे काफी कम है। अगर आपके पास में अभी 10-15 लाख रुपए अगर एक्स्ट्रा अगर आपके पास में पड़े हुए हैं तो मेरे ख्याल से अभी इक्विटी में लगाना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर आप अभी आईपीओ में अप्लाई करने जाओगे तो आपको शेयर भी नहीं मिलेंगे और उसके अलावा बाद में इक्विटी में अगर जब आप उस पैसे को इन्वेस्ट करोगे तो वही उसी जो शेयर अभी आपको जिस दाम पे मिल रहे हैं उन्हीं शेयर को खरीदने के लिए आपको 15 से 20% का प्रीमियम देना पड़ेगा। तो उस पॉइंट से देखा जाए मेरे ख्याल से अभी मेन में जो इक्विटी है वहां पे मैं इन्वेस्ट करना मैं पसंद करूंगा। अभी मेरे ख्याल से मैं अभी पर्टिकुलरली किसी आईपीओ में अप्लाई नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपके पास में स्पेयर पैसा पड़ा हुआ है तो ये आईपीओ और क्रिशिया के अंदर आप आंखें बंद करके अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि क्रेयॉन एडवर्टाइजिंग के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।